एक छोटा सा गांव था जहां दो भाई रहते थे, जय और विजय। दोनों ही ग्वाले थे, लेकिन उनकी किस्मत के सितारे अलग अलग दिशाओं में चमक रहे थे। बड़ा भाई जय बहुत अमीर था। उसके पास गायों का विशाल झुंड था, बड़ा सा घर था और गांव में उसका रसूख था। लेकिन उसकी दौलत ने उसे अहंकारी बना दिया था। वहीं छोटा भाई विजय बेहद सीधा और सरल स्वभाव का था। उसके पास सिर्फ 2 गायें थीं। वो दिन भर मेहनत करता, दूध बेचता, लेकिन कमाई इतनी कम होती थी कि बस जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी नसीब हो पाती थी। एक दिन विजय की दुनिया उजड़ती सी महसूस हुई। उसकी पत्नी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। विजय के पास न तो पैसे थे और न ही इतना सामर्थ्य कि वह उसे शहर के किसी बड़े अस्पताल में दिखा सके। हताश होकर वो अपने बड़े भाई जय के पास गया। भैया, आपकी बहू की जान खतरे में है, मुझे कुछ पैसों की मदद कर दीजिए, मैं आपका एक एक पैसा चुका दूंगा, विजय ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा। पर जय का दिल पत्थर का था। उसने विजय की मदद करने के बजाय उसे झिड़क दिया और कहा, मुझसे पैसे मांगने की हिम्मत कैसे हुई? अपनी औकात देख और यहाँ से दफा हो जा। जय ने उसे बुरी तरह जलील किया और घर से बाहर निकाल दिया। विजय का दिल टूट गया। वो असहाय महसूस कर रहा था। वो चलते चलते गांव के किनारे एक पुराने तालाब के पास पहुंचा और एक घने पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने आसमान की ओर हाथ उठाकर कहा, हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मुझे और मेरी पत्नी को ऐसी सजा क्यों मिल रही है? रोते रोते विजय को कब नींद आ गई, उसे पता ही नहीं चला। जब उसकी नींद खुली तो शाम ढल चुकी थी। सूरज की आखिरी किरणें तालाब के पानी पर चमक रही थीं। तभी उसकी नजर अपने बगल में पड़ी। वहां एक साधारण सी पीतल की हांडी रखी थी जो पूरी तरह मिट्टी से सनी हुई थी। विजय ने आसपास देखा, दूर दूर तक कोई नहीं था। उसने सोचा शायद किसी की छूट गई होगी या भगवान ने उसके जीने का कोई सहारा भेजा है। वो उस हांडी को उठाकर अपने घर ले आया। अगली सुबह विजय उस पीतल की हांडी को साफ करके अपने तबेले में ले गया। उसने अपनी गाय का दूध निकाला और उस हांडी में डाल दिया। हांडी आधी भर गई। विजय ने उसे तबेले के एक कोने में रख दिया और खुद पास के अपने छोटे से खेत में कुदाल लेकर काम करने चला गया। दोपहर की चिलचिलाती धूप में काम करते करते विजय थक गया और एक पेड़ की छांव में सुस्ताने लगा। लेकिन वहां तबेले में कुछ चमत्कारिक घट रहा था। वो साधारण सी दिखने वाली हांडी असल में जादुई थी। हांडी के अंदर का दूध अचानक बढ़ने लगा। देखते ही देखते आधी भरी हांडी लबालब भर गई और फिर दूध उससे बाहर निकलकर बहने लगा। दूध की एक सफेद धारा तबेले से निकलकर बाहर की ओर बहने लगी, जैसे दूध की कोई छोटी नदी बह रही हो। जब वो बहता हुआ दूध विजय के पैरों को छुआ तो उसे कुछ ठंडा महसूस हुआ। उसने चौंक कर आंखें खोली और सामने का नज़ारा देख उसके होश उड़ गए। विजय तुरंत दौड़कर तबेले में गया। उसने देखा कि हांडी से दूध की अविरल धारा निकल रही थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो तुरंत हांडी को घर के अंदर ले गया और एक एक करके घर के सारे बर्तन, मटके और बड़े बड़े ड्रम भरने लगा। लेकिन हांडी खाली होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब विजय घबरा गया। उसे लगा कि अगर ये दूध ऐसे ही निकलता रहा तो पूरा घर डूब जाएगा। घबराहट में उसके हाथ से वो पीतल की हांडी छूटकर फर्श पर गिर गई और उल्टी हो गई। चमत्कार देखिए, जैसे ही हांडी उल्टी हुई, दूध का निकलना तुरंत बंद हो गया। विजय को इस जादुई बर्तन का रहस्य समझ आ गया। सीधा रखो तो बरकत और उल्टा कर दो तो विराम। धीरे धीरे विजय की स्थिति बदलने लगी। वो ढेर सारा दूध बेचता और उससे मिलने वाले पैसों से उसने अपनी पत्नी का बेहतरीन इलाज करवाया। अब वो भी खुशहाल रहने लगा और जल्द ही अपने बड़े भाई जय से भी ज्यादा अमीर बन गया। विजय की इस अचानक आई अमीरी ने जय के मन में शक और जलन का बीज बो दिया। जिसके पास 2 वक्त की रोटी के पैसे नहीं थे, वो इतना रईस कैसे हो गया? जय ने विजय की जासूसी शुरू कर दी। एक दिन मौका पाकर जय ने खिड़की के छेद से विजय के घर के अंदर झांका। उसने देखा कि विजय उस जादुई पीतल की हांडी से बाल्टियां भर भर कर दूध निकाल रहा है। जय की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके मन में लालच और शैतानी दिमाग ने जन्म लिया। उसने फैसला कर लिया कि वो इस हांडी को चुरा लेगा
कुछ दिनों बाद विजय और उसकी पत्नी किसी काम से गांव से बाहर गए। जय इसी मौके की ताक में था। वह चुपके से विजय के घर में दाखिल हुआ। पूरे घर में दूध की महक फैली हुई थी। दरअसल विजय के घर में दूध की इतनी प्रचुरता थी कि रोज एक काला नाग चुपके से वहां आता और दूध पीकर चला जाता था। यह बात न तो विजय जानता था और न ही जय। जय जैसे ही उस हांडी को उठाने के लिए आगे बढ़ा, उसका चेहरा लालच से चमक रहा था। उसने हांडी झपट्टा मारकर उठाई और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। भागते समय उसका पैर फर्श पर बैठे उसी काले नाग पर पड़ गया। नाग ने फुफकारते हुए जय के पैर पर जोर से डस लिया। जहर जय के शरीर में बिजली की तरह फैल गया। वह दर्द से तड़पने लगा। जय किसी तरह घिसटते हुए विजय के घर से बाहर निकला, लेकिन आंगन तक पहुंचते पहुंचते उसके मुंह से झाग निकलने लगा। कुछ ही पलों में अपने लालच और अहंकार की भारी कीमत चुकाते हुए जय ने दम तोड़ दिया। जब विजय वापस आया तो उसने सब कुछ बिखरा हुआ पाया। उसे समझ आ गया कि जो दूसरों का हक छीनना चाहता है, नियति उसे कभी माफ नहीं करती। विजय ने उस हांडी का उपयोग हमेशा गरीबों की मदद के लिए किया, लेकिन जय का अंत गांव के लिए एक सबक बन गया कि लालच और अहंकार का अंत हमेशा विनाशकारी होता है।